Hello everyone, welcome back. This is Nandini Tripathi. I run my coaching institute Roots Academy based at Mira Road. First of all, thank you so much for appreciating our effort. We all Rootians believe in concept-based education. Today topic is acid, bases and salt, which is again highly important topic for class 10 CBSE. A lot of questions are asked from this chapter. In today's session, I have introduced the topic indicator and acid. Acid, just introduction is there and the types of acid is there. So let's start with the session. Hello guys, today we are going to learn a new topic, that is acid, bases and salt for class 10. We know that there are around 115 elements. हमको ये बात पता है कि 115 एलिमेंट है नेचर में. And this 115 elements जब एक साथ combine होते हैं, when they combine they form a lot of compound, जैसे कि सोडियम क्लोरीन कंबाइन होते हैं NaCl बनते हैं, राइट. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे कंबाइन, दे फॉर्म HCl. सो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं. हमको पता है कि एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं एंड फर्दर वो डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में, एसिड में, बेसिस में, सॉल्ट में. ये पहले पढ़ने से पहले हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट टू लर्न बिफोर लर्निंग दिस वी आर गोइंग टू लर्न अ टर्म कॉल्ड इंडिकेटर. इंडिकेटर मतलब वो चीज़ जो हमको इंडिकेट करेगा कि वेदर दैट सब्सटेंस इज एसिड, बेसिस और सॉल्ट. ओके, सो एक सब्सटेंस है जिसे हम डालते ही वैसे ही उसकी कलर चेंज हो जाती है. लाइक आई रोट ओवर योर indicator a dye that changes color when it is put in acid or base. Means when this chemical, okay, when this substance are added in acid or in base or any compound, and when its color change, so through color change we will understand whether that substance, whether that compound is acid, base or salt. आपको ये समझा? इंडिकेटर मतलब वो चीज़ जिसको हम डालते ही कोई भी सब्सटेंस में, उसको जब हम डालें तो उसका कलर चेंज हो जाए, और जैसे उसका कलर चेंज हो रहा है उस कलर चेंज के मुताबिक हम पता लगा सके कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. सो देयर आर इंडिकेटर. अब फर्दर मतलब कॉमनली इंडिकेटर वी यूज़ आर litmus indicator, methyl orange indicator and phenolphthalein indicator. This is the most common indicator we use. ठीक है, ये 3 बहुत कॉमन इंडिकेटर है जो हम यूज़ करते हैं. एक है लिटमस इंडिकेटर. लिटमस इंडिकेटर हमें 2 फॉर्म में मिलता है, एक पेपर फॉर्म में मिलता है और एक सोल्यूशन फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है. सो देयर आर लिटमस पेपर एज वेल एज लिटमस सोल्यूशन. दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और तीसरा इंडिकेटर विच वी यूज़ कॉमनली इज फिनोप्थेलिन. ठीक है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है. जी हाँ, ये नेचुरल इंडिकेटर है एंड वी गेट फ्रॉम अ प्लांट नेम कॉल्ड लाइकिन. ठीक है, इस प्लांट से ओके हमें ये इंडिकेटर मिलता है, लिटमस इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज इट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया है. फिनोप्थेलिन इज अगेन अ सिंथेटिक इंडिकेटर, अगेन इट इज़ प्रिपेयर इन अ लैब. ओके, now litmus indicator it is of 2 type. It is of red litmus paper and blue litmus paper. मतलब litmus paper 2 फॉर्म के होते हैं, एक red litmus paper होता है और एक blue litmus paper होते हैं. ओके, now basically आपका litmus solution या litmus हमेशा when it is in neutral, अगर हम उसको एसिड में या बेस में नहीं डालते उसका ट्रू कलर पर्पल है. बट फॉर आर कन्वीनियंट, फॉर टू नो वेदर द सब्सटेंस इज एसिड एंड बेस, हमारे अपने खुद के कन्वीनियंट के लिए हमने 2 फॉर्म में बनाया है, रेड फॉर्म में भी बनाया है और ब्लू फॉर्म में भी. तो व्हेन वी आर पुटिंग अ ब्लू लिटमस पेपर इन अ एसिड सोल्यूशन, ओके, व्हेन वी पुट अ ब्लू लिटमस पेपर इन अ एसिड सोल्यूशन, द ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू अ रेड कलर. ओके, एंड व्हेन वी आर पुटिंग अ रेड लिटमस पेपर इन अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके पास है नींबू का पानी, ठीक है, लेमन वाटर, ओके, यू हैव लेमन लिक्विड, ओके, एंड उसमें अगर आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाल रहे हो तो ऑब्वियसली अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला आपने लेमन सोल्यूशन में तो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा रेड में.
अगर ब्लू लिटमस टर्न होता है रेड में, देन दिस सोल्यूशन इज योर एसिडिक. अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या बहुत इजी ले लें, अगर आपके पास सोप सोल्यूशन है, साबुन का पानी है, और उसमें आपने रेड लिटमस पेपर डाला और रेड लिटमस पेपर टर्न हो गया ब्लू कलर में, इसका मतलब कि साबुन का पानी या सोप सोल्यूशन बेस है. ठीक है. दूसरा ऑरेंज इंडिकेटर, दैट इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज जब न्यूट्रल होता है, जब आप उसको एसिड में भी नहीं डालते, बेस में भी नहीं डालते, तो वो कौन से कलर में होता है? ऑरेंज कलर में होता है. जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को अगर आपने एसिड में डाला, मिथाइल ऑरेंज को अगर आपने एसिड में डाला और उसका कलर रेड में चेंज हुआ, इट मीन्स दैट सोल्यूशन इज एसिडिक. अगर आपने बेस में डाला और उसका कलर येलो में चेंज हो गया, इट मीन्स द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर कलरलेस होता है. ठीक है, जब वो न्यूट्रल होता है. जैसे ही फिनोप्थेलिन इंडिकेटर को अगर आपने एसिड सोल्यूशन में डाला, तो उसका कलर नहीं चेंज हो रहा, इट इज कलरलेस, देयर इज नो कलर, इट मीन्स दैट सोल्यूशन इज एसिडिक. एंड इफ यू आर पुटिंग अ फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इन अ बेसिक सोल्यूशन and it turns into pink color, then it is confirmed that solution is basic in nature. So एक बार ध्यान से देख लीजिए जो मैंने बनाया है. इंडिकेटर 3 टाइप के हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन. या न्यूट्रल फॉर्म में लिटमस पर्पल कलर में होता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर में होता है, फिनोप्थेलिन कलरलेस में होता है. लिटमस पेपर को अगर एसिड में ब्लू लिटमस रेड में चेंज हुआ तो वो एसिडिक इन नेचर है. बेस में अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हुआ तो बेसिक इन नेचर है. मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड में डाला और रेड कलर में चेंज हुआ तो वो एसिडिक इन नेचर है. अगर येलो कलर चेंज हुआ तो दैट इज़ बेसिक इन नेचर. अगर फिनोप्थेलिन कलरलेस है तो वो एसिड सोल्यूशन हो सकता है. अगर पिंक में चेंज हो गया तो वो बेसिक इन नेचर है. सो फाइन, हमने पढ़ा कि व्हाट इंडिकेटर क्या होता है. हमने ये पढ़ा कि लिटमस इंडिकेटर क्या होता है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज क्या इंडिकेटर होता है. फर्दर इंडिकेटर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं. सिमिलरली नेचुरल इंडिकेटर जो हमने पढ़ा कि लिटमस इंडिकेटर भी नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर से हमें मिलता है. ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो हमारे नेचुरली वी आर गेटिंग इट. ओके, सो देयर आर ऑल्सो टर्मरिक एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. ओके, नाउ टर्मरिक. सो व्हेन टर्मरिक जब टर्मरिक कपड़ों पे लगता है, ओके, व्हेन इट कम्स इन अ कॉन्टैक्ट, ओके, विथ क्लॉथ, देयर इज़ अ येलो स्टेन. और जब हम वो कपड़े धोते हैं साबुन से, ओके, व्हेन वी पुट अप्लाई अ सोप ऑन इट, व्हाट हैपन, दैट एंटायर येलो स्टेन टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन. ठीक है, तो जब वो येलो कलर का जो स्टेन पड़ा हुआ है कपड़े पे, जब उस पर साबुन घिसते हैं तो पूरा वो येलो स्टेन रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है. इट इंडिकेट कि व्हेन टर्मरिक कम्स इन अ कॉन्टैक्ट ऑफ बेस, जो हमारा साबुन है वो बेसिक इन नेचर है. तो व्हेन इट इज़ कमिंग इन अ बेसिक इन नेचर, व्हाट हैपन, बेस substance, it color changes into reddish brown, which indicate that the substance is basic in nature. Okay, वैसे ही जब कपड़े पे साबुन लगता है तो रेडिश ब्राउन कलर चेंज होता है, तो मतलब इसका मतलब साबुन बेसिक इन नेचर है. जैसे ही आपने बहुत सारे पानी से कपड़े को धुल दिया तो क्या होगा, वापस से वो रेडिश ब्राउन स्टेन चेंज हो जाता है येलो स्टेन में. ओके, ये सब प्रूफ करता है कि टर्मरिक व्हेन इट कम्स इन अ सब्सटेंस विच इज़ बेसिक इन नेचर, इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन. ओके, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज में से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो रेड इन कलर होता है. ओके, सो व्हेन दिस कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद एसिड, इट इज़ इन रेड कलर ओनली. बट व्हेन वी पुट इन अ बेसिक सोल्यूशन, कोई बेसिक सोल्यूशन में डालोगे आप जब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को, उसकी कलर चेंज हो जाती है ग्रीन में, विच इंडिकेट दैट द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. सो दिस इज ऑल नेचुरल इंडिकेटर. ओके, अब आते हैं हम एसिड में. अब हम पढ़ने जा रहे थे एसिड, बेस और सॉल्ट. तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे एसिड. वी नो, हमको ये पता है जैसे कि लेमन, हम लेमन को लो, लेमन को नाइफ से कट करो और बाद में उसे टेस्ट करो. व्हाट हैपन, लेमन इज सार इन टेस्ट. ओके, इमली लो, इमली को टेस्ट करो, अगेन इट इज़ सार इन टेस्ट. ठीक है, दूध, जब दूध खराब हो जाता है तो वो थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो अगेन दैट इज़ लिटिल बिट सार इन टेस्ट. सो
Why? Because that all substance contain a some amount of acid. Okay, lemon contain a citric acid, tamarind contain a tartaric acid, whereas milk contain a lactic acid. Okay, और ये सब में थोड़े थोड़े खटास होते हैं. सो खट्टी टेस्ट होती है, सार इन टेस्ट होते हैं. सो एज वन प्रॉपर्टी इज देयर, द एसिड इज ऑलवेज सार इन टेस्ट. ओके, अगेन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जब भी अगर लिटमस, ब्लू लिटमस आप डिप करो और अगर सोल्यूशन रेड कलर में चेंज हो जाए, मीन्स योर लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड कलर, इट इंडिकेट दैट सब्सटेंस इज एसिड इन नेचर. ओके, फिर जैसे कि एसिड आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है और मिनरल एसिड होता है. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एसिड? नाउ जो एसिड आपको प्लांट एनिमल से मिल जाए, द एसिड विच यू गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड आपको विनेगर से मिल जाता है. फिर आपको लैक्टिक एसिड, अगेन लैक्टिक एसिड इज़ व्हाट, जो मिल्क में मिलता है, तो अगेन दैट इज़ अ ऑक्सैलिक एसिड. उसके बाद सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिल जाता है, ऑरेंज में मिल जाता है, ग्रेप्स में मिल जाता है, तो दैट इज़ अ सिट्रिक एसिड. ठीक है, टोमेटोज़ में आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाता है. सो दिस ऑल एसिड you are getting from plant as well as from any living organism. So that is called organic acid. Okay, जो आपको नेचर से मिलता है, that is organic acid. Organic acid हमेशा weak होता है, they are weak acid. There is mineral acid which is formed by a mineral element of the earth. Okay, that is called mineral acid. Okay, generally it is synthesized in the lab, जैसे कि HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बनिक एसिड. कार्बनिक एसिड जो हमारा मिनरल एसिड है, पर ये वीक एसिड है, ये एक्सेप्शन है. बाकी तीनों एसिड जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट कार्बनिक एसिड मिनरल एसिड भी है, लेकिन ये क्या है, वीक एसिड है. So acid is further classified into organic and mineral acid. Organic acid means the acid which you get from the nature, from plant and animal. There are oxalic, citric, acidic, tartaric, whatever you can write down. Whereas strong acid में HCl, sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid. Carbonic acid is the mineral acid, but it is a weak acid. बाकी HCl, H2SO4, HNO3 क्या है, strong acid है. इतना आपको समझ में आया? तो हमने पढ़ा कि एसिड ऑर्गेनिक भी होता है और मिनरल एसिड भी होता है. एंड वी नो दैट ऑर्गेनिक एसिड इज अ वीक एसिड एज वेल एज मिनरल एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का एक और डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे. अभी हम और एक और चीज़ थोड़ी पढ़नी है. एसिड, एज वी नो दैट देयर आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वी नो दैट. ओके, एंड वी नो दैट एसिड इज करोसिव इन नेचर. एसिड करोसिव होता है नेचर में. ठीक है, मतलब अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया तो आपको तकलीफ़ होगी, आपके हाथ में जलन महसूस होगा, ये सारी चीज़ें होती है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ हार्मफुल. वीक एसिड इज़ ऑल्सो हार्मफुल, लेकिन वीक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में हम फूड स्टफ़ में यूज़ करते हैं, जैसे केचप में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ करते हैं, पिकल्स में यूज़ करते हैं. तो वीक एसिड हमारे खाने वाली चीज़ों में होती है. और स्ट्रॉन्ग एसिड हमें लैब में दिख जाता है. स्ट्रॉन्ग एसिड हमें लैब में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी मिलता है और डाइल्यूट फॉर्म में भी मिलता है. बट व्हाट इज़ कंसेंट्रेटेड एंड व्हाट इज़ डाइल्यूट? स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी अ कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें वाटर की मात्रा कम होगी, द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लेस. ओके, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड. Whereas dilute means क्या, जिसमें more amount of water will be there. For example, if you are taking a रसना, ठीक है, रसना का एक गाढ़ा सा तुमने घोल बना दिया, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो गया, तो वो क्या रहेगा, हाईली कंसेंट्रेटेड शुगर. ओके, लेकिन वही रसना में तुमने बहुत पानी डाल के उसको ठीक ठाक बना दिया, अब वो एकदम फीका हो गया, तो वो क्या है, डाइल्यूट. कैसे वो फीका हुआ, उसे बहुत सारा आपने पानी डाला. तो dilute means that in a strong acid you have added a more amount of water. And what do you mean by concentrated? In a strong acid the amount of water is very less. That is the difference between concentrated and dilute. Now how we will dilute the concentrated acid? ये dilution करना भी बहुत बड़ी चीज़ है. इसे dilute कैसे किया जाता है? ठीक है,
diluting acid, again it is very much important, and question do comes from this part. Okay. Now diluting acid, हम कभी भी अगर मैंने एसिड को डाइल्यूट करना है तो मैं एक कंटेनर में पहले पानी लूँगी. आई विल टेक अ वाटर एंड इन दैट आई विल पोर एसिड slowly. Okay, so in a beaker there will be first water, a lot of water will be there, and then I will put acid drop by drop by continuous stirring. Okay, so I have wrote how to dilute, adding a concentrated acid in a water with continuous stirring. ठीक है. क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि एसिड और वाटर जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वो रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक. मीन्स लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड. It's an exothermic reaction and lot of heat is generated when this reaction carried out. इसीलिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम बीकर में पहले से पानी लेते हैं और बाद में धीरे धीरे उसमें एसिड डालते हैं स्टीयरिंग के साथ साथ. नाउ एसिड इज एडेड इन वाटर. हम हमेशा एसिड को पानी में डालते हैं, मतलब बीकर में आप पानी लोगे बहुत सारा और फिर उसमें एसिड डालोगे. क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि उस रिएक्शन में हीट जनरेट होता है. ठीक है. तो जब आप एसिड पानी में डाल रहे हो तो उसमें बहुत सारा हीट जनरेट होता है एंड दैट हीट विच इज़ गेटिंग जनरेटेड, नो, इट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब बाय द वाटर विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बीकर. ठीक है. तो जो पानी ऑलरेडी बीकर के अंदर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसीलिए हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाते हैं. अगर आपने उल्टा कर दिया, लाइक हाउएवर, अगर आपने वाटर इज एडेड इन द एसिड, ठीक है, आपने पहले बीकर में एसिड ले लिया और उसके ऊपर से आप पानी डाल रहे हो बाद में, तो क्या होगा? एज यू नो दैट वाटर एंड एसिड डाइल्यूशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी. जब वो हीट जो जनरेट होगी वो क्या करेगी? पानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है बीकर में, सॉरी, जो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है बीकर में, जो पानी आप ऐड कर रहे हो उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी. ओके. दिस हीट चेंजेस सम वाटर इनटू स्टीम. ठीक है. तो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, एसिड तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी. एसिड अगर हीट एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा? वो वाटर जो उसमें ऐड हो रहा है उसको वो स्टीम में कन्वर्ट कर देगी. ठीक है. और जैसे ही वो स्टीम में वाटर को कन्वर्ट करेगी वैसे ही जो एसिड रहेगा वो क्या होगा? स्प्लैश आउट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा वहाँ, ऑलरेडी स्टीम हो जाएगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ हीट, and that is the reason what will happen, that acid will splash out in a face, in a cloth, and it will cause a serious burn. To avoid this accident, we always dilute by this method. Okay, so इस concept पे हमेशा give reason आता है. ठीक है. So this concept is again much important. Okay, next topic में, next lecture में, जो शायद हम कल बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.